ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KC 100 इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़रा संभल कर, ट्रेन चेंज इसके ऊपर बात करेंगे, ट्रेन बदल रहा है इसके ऊपर बात की जाएगी और टॉप 4 स्टॉक के बारे में बात की जाएगी कि जो आने वाले दिनों में 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात में अगर हम देखें तो कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं और अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। अल्लाह ताला हमारे मुकद्दर कामयाबी और कामरानी से इनकार करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। आज की मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो जो मुसलसल एक तेजी का सिलसिला था मार्केट के अंदर, जो काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 1,78,000 थी मार्केट जब, और उस वक्त जब बताया जा रहा था कि 7 से 8,000 पॉइंट मार्केट गेन कर सकती है, तो बड़े इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे थे कि जब मंडे वाले दिन मार्केट स्टार्ट हुई और इतना पॉजिटिव नहीं किया और ट्रैप सीन नजर आया, तो उस वक्त परेशान हो रहे थे कि ये तो 5,000 प्लस ही नहीं हुई, ये तो उल्टा मार्केट गिर गई। और उसके बाद फिर हमने देखा कंटिन्यूस एक तेजी का सिलसिला जारी रहा और तकरीबन मार्केट ने 1,88,000 का हाई दिखाया और उस वक्त तक अगर हम देखें तो 10,000 पॉइंट तक मार्केट गेन कर गई। इसकी आगाही आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू दे दी गई थी और बता दिया गया था और ये तेजी का सिलसिला कंटिन्यू था। लेकिन आज जाके जो है वो जो तेजी का एक सिलसिला था वो आज जाके थोड़ा टूट गया और आज हमने देखा कि मार्केट ने काफी दिनों बाद करेक्शन ली। अच्छा, करेक्शन जब होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि मार्केट की खराब तो नहीं हो गई, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आ गई या मार्केट से निकल जाए, एग्जिट कर जाए। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। इसी चीजों के लिए हम पहले से आपको तैयार कर रहे होते हैं। कहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रखें, उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करें जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हाई साइड पे चले गए, उनमें आप प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन उन स्टॉक को चूज करें जो नहीं चले, यानी कि शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते रहें। अच्छे स्टॉक चूज करें जिनमें 20-20, 30-30 रुपए का इजाफा हो गया है, उनको थोड़ा सा लिक्विडेट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी आपका सिक्योर रहेगा और जो आइटम आप शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते हैं जो लोअर साइड पे चल रहे हैं उनमें आपको कमाने के मौके मिलेंगे। तो आज मार्केट में अगर हम देखें तो काफी दिनों बाद मार्केट ने आज करेक्शन ली और मार्केट तकरीबन अगर हम देखें तो 1199 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही, 1,86,255 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा है, 980 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से ज्यादा थे। कल 882 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। 191 कंपनी 191 कंपनीज पॉजिटिव रही हैं और एक टाइम में मार्केट ने हाई लेवल भी दिया, लेकिन पहले से जो तैयारी करवाई गई थी उस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और इसके बाद मार्केट ने यानी कि आज अपना एक लेवल भी ब्रेक किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स के अंदर बेसिकली करेक्शन रही, जिसमें मेन जो सेक्टर्स थे ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारे ही सेक्टर्स करेक्शन करते हुए नजर आए क्योंकि ये काफी दिनों से परफॉर्म भी कर रहे थे और इन सेक्टर्स में हमने करेक्शन देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब की तरफ से कि सऊदी अरब ने अगस्त के लिए एशिया को तेल की कीमतों में तारीखी कमी कर दी है और कम से कम 26 साल में सबसे बड़ी तेल की कीमत में कमी की है, जो कि आलमी मार्केट के कमजोर होने और सप्लाई बढ़ने के दरमियान मार्केट शेयर बचाने की हिकमत अमली है। यानी एशिया वालों के लिए जो है वो सस्ता पेट्रोल कर दिया है अरब कंट्रीज ने। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सेलेक्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से जो IPO आया था ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 1.73x ओवर सब्सक्राइब हुआ है। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 2500 रुपए पर तोला गिरावट रही, कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हाई साइड पे चला गया था और अब प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। टेक्सटाइल एशिया के हवाले से भी अच्छी खबर है कि $350 मिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको महफूज कर लिया गया है, उनको सिक्योर कर लिया गया है। लाहौर के अंदर एक एग्जीबिशन के दौरान $350 मिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको सिक्योर कर लिया गया। तो ये भी हमारी मैशत के लिए बहुत जबरदस्त और अच्छी खबर है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $69 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका जो है $68 से लेकर 65 के दरमियान रेंज माउंट परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है $4,158 के पास चल रहा है, $8 माइनस है। जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त तकरीबन $61.51 के पास है। गोल्ड सिल्वर में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है और उसमें देखा जा सकता है डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट इस वक्त वीकली बेसिस पे 763 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मंथ और ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन ओवरबोट साइड में आज कुछ कमी हुई है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी टेक्निकल चार्ट के मुताबिक। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये एतराज होता है कि टेक्निकल चार्ट पे इतनी बेहतरीन सर्विस, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, मार्केट की मूव के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट अब क्या करने वाली है, कब आपने निकलना है, कब एग्जिट करना है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े नहीं है, उनको ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो अब भी बहुत सी ऐसी जगहों पर जाकर प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर देखिए आपने बेहतरीन काम करना है, अब बहुत सारे इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर किसी को बेहतरीन सफर करना है तो वो क्या करेगा, वो अच्छी से अच्छी एयरलाइन को देखेगा, जैसे कि कतर एयरलाइन को देखेगा, एमिरेट्स को देखेगा, बहुत अच्छी एयरलाइंस के अंदर सफर करेगा ताकि उसको सफर का मजा भी आए और अपनी मंजिल पे बाहिफाजत पहुंच भी जाए। इसी तरीके से ब्रोकरेज हाउस भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर अगर आपका किसी ब्रोकरेज हाउस में 15 साल, 25 साल, 50 साल पुराना अकाउंट भी है, तो याद रखें आपको कोई गोल्ड की ट्रॉफी नहीं देगा, आपको कोई एक चाय का कप नहीं पिलाएगा कि नहीं आपने हमारे पास 25 साल पूरे कर दिए तो अब आपके लिए तो यार एक चाय का कप बनता है और एक मीटिंग बनती है स्पेशल। ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमेशा याद रखें कि अपना नफा सोचे, अपना प्रॉफिट सोचे। कोई हाउस आपको, जो बड़े बड़े हाउस के तरफ आप जाते हैं तो वहां पर नाम निहात हाउस के पास आपका होता क्या है, होता ये कि आपको सर्विस जीरो मिलती है और आप वहीं पछताते रहते हैं, एक बड़ा लॉस बुक करके अपने हाथ में रख लेते हैं, फिर आप कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं। जब आपको हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सर्विस मिल रही है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, काफी कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स अगर आप हमारे रिव्यू पढ़ें, कमेंट्स पढ़ें, उसमें ही आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं और यानी कि बेहतरीन अच्छे लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन यानी कि काम कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना ये होगा कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताइए किस तरह आप हाउस बदल सकते हैं, किस तरह आप हमारे स्पेशल ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर आपने अकाउंट खुलवा लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीरो सर्विस मिल रही है तब भी घबराना नहीं है। आपने कॉन्टेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करने का तरीकेकार बताया जाएगा और स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर से बेहतर कर लेंगे। अच्छा, बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ट्रेंड बदल रहा है और ट्रेंड में चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि पहले जो ट्रेंड था वो आपका तेजी का ट्रेंड था जिसका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ था और मार्केट उसी लेवल के ऊपर डे बाय डे आपको तेजी दे रही थी, मार्केट आपको मौका दे रही थी। कभी कोई स्टॉक बढ़ रहा था, कभी पहले बैंकिंग सेक्टर चल रहा था, कभी ऑयल सेक्टर चल रहा था, कभी छोटे स्केल चल रहे थे। लेकिन अब चूंकि ट्रेंड बदल रहा है और आज मार्केट ने नेगेटिविटी रखी है तो हमारे सामने जो लेवल आ गया है वो यही है कि 1,88,500 से अबव क्लोजिंग देगी तो मार्केट अपना ट्रेंड पॉजिटिव बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रेंड आज जो बदला है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपना ट्रेंड लेवल ब्रेक कर सकती है, स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर सकती है और मार्केट दोबारा थोड़ी करेक्शन की साइड पर जा सकती है, क्योंकि इंडेक्स जो आपका बढ़ गया था वो बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट्स की वजह से और डिफरेंट साइडबोर्ड स्टॉक की वजह से बढ़ चुका था। अब उनमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट एंड करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है जिसकी वजह से इंडेक्स में हम वॉलेटाइल देख सकते हैं। तो हमने करना यही है कि जहां स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होगा वहां हमने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है, कैश इन हैंड रखना है और अपने आप को सिक्योर रखना है हमने, ताकि हम वही चीजें डिप पर दोबारा ले सकें। तो सपोर्ट लेवल में आज ब्रेक हुआ है, 1,86,500 लेवल ब्रेक हुआ है। कल के दिन में अगर हम देखें तो अगर 1,85,000 का लेवल ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 1,83,500 और 1,80,300। तो कल के दिन आपने यही करना है। स्ट्रेटेजी ये होगी शॉर्टकट में कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है और नॉट बाय ऑन डिप करना है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है और कैश इन हैंड रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉप 4 स्टॉक्स के ऊपर। टॉप 4 स्टॉक्स में अगर हम देखें तो जिस तरह हम जैसे कहते हैं कि शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती है, जो स्टॉक्स चल गए उनमें प्रॉफिटिंग, जो नहीं चले, अब नहीं चलने वाले स्टॉक्स में अगर हम देखें तो चनाब नहीं चला, CHBL 11.5 12 12.5 तक जा सकता है, STPL ब्रेकआउट कर चुका है, साढ़े आज भी ऊपर का लॉक लगा था, स्पेशल ग्रुप में एडवांस कॉल भी दी गई थी, कॉल के बाद ऊपर का लॉक भी लगा और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे भी कॉल दी गई थी। तो STPL 9.30 9.75 10.5 तक जा सकता है, बलूचिस्तान गिलास 12.5 13.75 तक जा सकता है और इसी तरीके से हम पाकिस्तान रिफाइनरी को देखें तो 38 39 और 40 तक मूव कर सकता है, लेकिन इनको स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है और ये अच्छी मूव दे सकते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।